अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक और आप सबको नए साल बहुत बहुत मुबारक हो। सब ने अपने अपने रेजोल्यूशन ज़रूर रखे होंगे कि वो नए साल में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मैंने बहुत सारे रखे हैं और मैं अपने पिछले साल से ज़्यादा अच्छा करना चाहती हूँ। इस साल में चाहती हूँ इस साल में ज़्यादा तरक्की करूँ, ज़्यादा जो भी चेंजेस मुझे अपने अंदर लानी है मैं लाऊँ। यकीनन आप लोगों के भी रेजोल्यूशंस होंगे सबके, पर मैं आप लोगों को दुआ ही दे सकती हूँ इस टाइम। एक तो ये कि आप लोगों की जो भी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो हल हों, जो भी आप लोगों के साल के रेजोल्यूशंस हैं वो सबके उनके मुताबिक पूरे हों। चलें आज हम शुरू करते हैं अपनी एक नए कुज़ीन की तरफ। वर्ल्ड कुज़ीन बहुत हम लोगों के करीब है। वो वर्ल्ड का जो कंट्री है दैट इज़ वेरी नियर टू आवर कंट्री एंड वेरी डियर टू अस एज वेल। सो आज हम बनाने लगे हैं बांग्लादेशी खाना। बांग्लादेशी का हम लोग ट्रेडिशनल खाना बना रहे हैं। अच्छा, उनकी दो चीज़ें जो मैंने सबसे ज़्यादा रिसर्च करते हो आप तो बहुत ही यूनिक, सिंपल और ट्रेडिशनल है। एक है उनका भुना खिचड़ी जो होती है, और उसके साथ दिम भाजी। मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, यूनिक लगा, अच्छा लगा। तो मैं उसकी कोई एक्स्ट्रा प्लेटिंग नहीं आज करने वाली क्योंकि वर्ल्ड कुज़ीन है तो उसको उसकी अपनी ब्यूटी में ही मैं करके दिखाऊंगी। साथ में मैं बना रही हूँ भापा पिता। भापा पिता जो है ना, नाम से बहुत महान लगता है, महान इंडियन वर्ड, बांग्लादेशी वर्ड, लेकिन बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी है और इट्स अ डिज़र्ट फॉर देम। इट्स अ राइस केक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना मैं अपनी जो हम लोग के जो प्याज है ना उनको हम फ्राई होने रख देंगे फॉर आर खिचड़ी। ये बड़ा इजी है। इसमें हमने खिचड़ी हम लोग जैसे हमारी खिचड़ी होती है ना उससे मिलती जुलती साथ में डिम भाजी में बनाऊँगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो। समझ में आई? डिम भाजी क्या होगा? डिम भाजी अंडे का बनता है। आप चाहो तो उसको आप उबले हुए अंडे के साथ बना सकते हो। कुछ लोग ने वेरिएशंस निकाल के उसको ऑमलेट की तरह भी बनाया हुआ है, या जैसे हमारा खाकीना होता है ना उस तरह भी बनाया हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल ट्रेडिशनल होता है ना उसका तरीका वो यही होता है कि आप उसको इतना ज़्यादा ना छेड़ो, आप उसको उसकी फॉर्म में ही रहने दो। मतलब कि उबले हुए अंडे में ज़बरदस्ती ग्रेवी। ठीक है, हम ऑयल डालेंगे इतना कि हमारे ज़बरदस्त से अनियन जो है ना हमारे फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए। अच्छा जी, अब डिम भाजी की अब ये देख रहे होंगे कि ये एलुमिनियम फॉइल लगाई हुई है, ये क्या चल रहा है? ये ना अभी मैं कोशिश करती यही कसने की, नहीं हुई तो फिर हम नहीं लगाएंगे। फ़िलहाल हम इसी को ट्राई करते हैं। इसको आपने फुल टाइट करके इसके ऊपर फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये ना फिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा और फिक्स कर लेते हैं ताकि हिले नहीं ना अपनी जगह से। बड़े प्यार से हम ना इसके ऊपर रखेंगे ताकि गिरे नहीं। हाँ, नहीं गिरेगा, सही है। अब ना इसमें मैं करने लगी हूँ होल, क्योंकि बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे ना स्टीमर अवेलेबल नहीं होते। साथ साथ में इसमें अनियन डाल दूँ। ये तकरीबन 3 से 4 प्याज हैं। प्याज़ों की ही गेम है। और इसको हमने जो हमारे प्याज है ना, जैसा बिरयानी में ब्राउन करते हैं ना, इसमें भी हम ब्राउन करेंगे। उसके बाद मैं आधे प्याज निकाल लूँगी, हमारी वो प्लेटिंग में यूज़ होंगे। और जो आधे प्याज है ना वो हम इसमें रहने देंगे, फिर मसाला बनाएंगे अच्छा सा। ठीक हो गया। डिम भाजी में भी हम यही वाले प्याज, क्योंकि काफ़ी सारे हैं तो उसमें भी हम ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अपने जो डिम इसके खिचड़ी के चावल है ना वो टूटे हुए चावल आराम से मिल जाते हैं, आपने वो लेने। अच्छा, ये अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं होल कर लूँगी। ये हमारा होममेड स्टीमर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है आप कांटे से भी कर सकते हैं, कोई वो इसमें नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आपको ये है कि स्टीम पास करनी है ना। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको चूल्हा चला रही हूँ और हम लोग इसका पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये गर्म होगा, फिर ये उबलने लग जाएगा, फिर इसकी स्टीम बनने लग जाएगी। इसको हम ढक देते हैं। तो ढक्कन भी ढूंढना होता है ना साथ, आई गेस यही है इसका। ढक्कन गायब है।
अच्छा जी, इसको मैं ढक दूंगी, इसकी स्टीम बन जाएगी। इसको अब हमने क्या करना है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, थोड़ी सी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हमारी हो जाएंगी। आपको आगे का इसका प्रोसेस बताती हूँ, बहुत ईजी और ये फटाफट बनेगा। मैं अभी क्या करूँगी, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी और रख दूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो राइस फ्लावर है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग डालेंगे पानी और इसको ना हम थोड़ा सा चूरा, जैसा ब्रेड क्रम्स नहीं होते हैं, उस तरह से हम इसको करके और इसको हम लोग रख देंगे, ठीक है। अभी फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना, फिर मैं इसके अंदर से अच्छी तरह छान कर इसको निकालूंगी कि दोबारा से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें और चीज़ें मिलाएंगे और फिर देखेंगे किस तरह से मैं केक्स बनाती हूँ। वेलकम। मैंने कहा थोड़ी देर उतार दूँ क्योंकि मैं ये कंसंट्रेशन से करती। ये देखें, इसको इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्ब करना है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अभी मैं इसको करके, अभी हमारे पास टाइम है ना, जब तक हम अपने खिचड़ी और साथ में वो ये लोग खिचड़ी करके बोलते हैं बिकॉज इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरह से होती है। हम नॉर्मल खिचड़ी बोलेंगे, खिचड़ी विद दिम भाजी, ठीक है। ये जो है ना अभी मैं बनाऊंगी, ये हमारा फटाफट कह लो 10 मिनट में हमारे स्टीम होके तैयार भी हो जाएंगे, सही है। इसको फ़िलहाल ना हमने 5 मिनट इसी तरह रखना है। आप चाहो पानी से कर लें आप इस तरह से, या आप मिल्क के साथ कर लें, ठीक है। मैंने दूध के साथ किया है, उसके साथ नहीं किया, पानी के साथ नहीं किया, मर्ज़ी होती है। बस आपने क्या करना है, वार्म पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, सही है। जैसा बेकिंग नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक बेकिंग, पर ये थोड़ी सी देसी स्टाइल है ना, अलग। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। फिर मैंने कहा इसमें हम वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसा ये लोग गुड़ डालते हैं या इसके अंदर ये लोग खजूरें डालते हैं, आप इसके अंदर चॉकलेट डाल सकते हैं, जैम्स डालें, हम जो फिलिंग करें आपकी मर्ज़ी है। आई गेस मुझे और पानी, आप देखें 1 कप पानी आप अपने पास रख लें और ज़रूरी नहीं कि सारा पानी डालें, आप अपनी क्वांटिटी प्लीज़ चेक कर लें कि कितने पानी की ज़रूरत है। ये देखें इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूँगी, क्या कहते हैं, इसको थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी। वैसे तो अगर आपके पास टॉवल है आप प्लीज़ टॉवल से कवर करके रखें। मैं भी इसको फ़िलहाल, ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है ना। अभी ये ना थोड़ा सा ड्राई होगा, इसको थोड़ा सा फैला के हम रखते हैं ताकि ड्राई हो ये, ठीक है। फैला के रखते हैं, ये हमने फैला दिया, सही है। अब ये थोड़ी देर पड़ा रहे और हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की। तो इसको मैं पीछे रख रही हूँ, हाथ में धो लेती हूँ। और अब हम लोग अपनी खिचड़ी की तरफ चलते हैं। आधे प्याज में निकाल रही हूँ क्योंकि ना ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए हमारा स्टीमर भी कितना अच्छा से रेडी हो गया है। आई होप ये नया साल आप सबकी लाइफ में अच्छी पॉजिटिव चेंजेस लाए। जहाँ आप लोग, मैं तो अपनी लाइफ में वो देखती हूँ कि जहाँ मैं लैक करी थी या जो मेरी लाइफ में मैं नहीं अचीव कर पा रही थी, मेरी कोशिश यही होगी कि इस साल मैं वो सब कुछ करूँ। अच्छा, ये जो मेरे प्याज है ना इस वक्त ये ब्राउन है, ये जले हुए नहीं है, पर वो आप स्क्रीन में थोड़े से इस तरह से लगते हैं जैसे जल गए हैं, इस तरह से ना मुझे 1-2 लोगों ने बोला। तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करती कि ये मेरी नज़र में जो होते हैं ना ये बिल्कुल ब्राउन और बहुत प्यारा सा ब्राउन कलर आ रहा होता है, तो वो स्क्रीन पर थोड़े एक्स्ट्रा ब्राउन लग रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम करेंगे। उसके बाद आधे प्याज में निकाल लूँगी, फिर आधे प्याज में ना हम शुरू करेंगे अपनी अच्छी सी मज़ेदार सी खिचड़ी की बाकी चीज़ें, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, ये आप देख रहे हैं प्यारी प्यारी कटोरियाँ, इसमें हम बनाएंगे अपना हमारी राइस केक। क्या होगा, अब मैं वो जो थोड़ी देर रख रही है इसको इसमें छान लूँगी अच्छी तरह यूँ करके, जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा उसके अंदर मैं मिक्स करूँगी श्रेडेड कोकोनट। ये देखें कितना अच्छे से हुआ, इसको हाथ से भी मैं करी ना मज़ीद श्रेड भी हो रहा है। तो मैं इसको हाथ से फिर इकट्ठे करके फिर हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। नीचे किया, उसके अंदर हमने गुड़ रखा, फिर ऊपर हम दोबारा फिलिंग करेंगे और मैंने खाती हूँ आपने वो पट्टी, इस पट्टी में बांध के हम इस तरह से रख देंगे। फिर 2 मिनट बाद ऊपर आराम से मैं ये निकालूंगी तो केक फॉर्म में आ चुका होगा। फिर उसको हम 5 मिनट और स्टीम देने देंगे, इस तरह से हमारे तैयार हो जाएंगे। नहीं,
अच्छा, अब मैं ज़रा बाउल निकालती हूँ। अच्छा जी, अब ये आधा मैं निकाल रही हूँ इसमें से, फिर ना हम इसका आधा शुरू करते हैं काम, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट अभी सारे निकाल लेती हूँ, फिर इसके ना ऑयल में हम लोग अभी स्पाइसेस पकाएंगे, फिर वापस डालते हैं। स्टीमर हमारा कितना ज़बरदस्त से गर्म हो गया। ठीक है, थोड़े से रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी मैं वापस डालूंगी, थोड़े से ये भी हो जाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर ना। हल्का सा ऑयल और डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं इसलिए करी क्योंकि बाद में ना हम लोग मैं जो खिचड़ी भूनूंगी ना वो मैं घी या बटर में भूनूंगी। थोड़ा सा और डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लौंग नहीं डाली बल्कि 3 कर लेते हैं। ठीक है, इलायची थोड़ी सी, आप इसको खोल लें, ठीक है, हल्की से इसका मुंह खोल लें। 2 इलायची डाल देते हैं। अभी जैसे क्रैकल होंगे ना, और कड़ी पात, ये देखिए क्रैकल होना शुरू हो गया। कड़ी पात भी हम 2-3 डाल देते हैं। चलिए, ये देखिए जैसे ये क्रैकल होने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल गर्म ही था। हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, दाल मूंग का मैंने क्या किया था, ये देखिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा प्लीज़ बच के, क्योंकि ये फटाफट उछलने लग जाता है। ठीक है, ये डाला। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर, चाहे चॉप करके आप डाल दें, तकरीबन 2 टमाटर बहुत होंगे, या फिर आप इसके अंदर ना वो करें, स्लाइस करके, चॉप करके, जिस तरह आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर लें। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूंगी। और अब हम देखते हैं जो हमारा राइस फ्लावर था उसका क्या बना है। ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसके बाद इसके अंदर प्याज वापस डाल दूंगी। फिर फाइनल हम ना मसाला, अच्छा सा मसाला बनाएंगे। इसका मसाला बनाकर उसके बाद फिर अब मैं जो मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाली थी, मैंने अभी क्या करना है कि ना, मैंने क्या किया था कि जो दाल मूंग थी ना उसको रोस्ट करके ना थोड़ा सा पैन में, ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसका 1 घंटे का प्रोसेस वो होता है, थोड़ा टाइम इसका होता है। तो मैंने क्या किया, उसको हल्का सा रोस्ट किया और फिर ना उसको उबलते हुए पानी में ना 1 घंटे के लिए भिगो के रख दी, ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए, हमें एक्स्ट्रा वो ना करनी पड़े। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, फिर ब्रेक पे चलते हैं। फिर ज़रा मैश क्लीन कर दूँ, हमारे टमाटर भी नरम हो जाएंगे और फटाफट हमारी खिचड़ी रेडी होना शुरू होगी। ये देखें, ये देखिए थोड़े से नरम हो गए हैं ना। चलें ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखें, ये मैं कर रही थी, मैंने कहा मैं ज़रा ब्रेक में जाके ट्राई करती हूँ। ये बड़े ज़बरदस्त हो रहा है, अभी मैं कहाँ करके दिखाऊँ, इस पर रखते हैं। चलें, ये देखें, ये ना पाउडर फॉर्म में इस तरह से होने लग जाएगा। ठीक है, और मैं करके दिखाती हूँ आपको, आपके सामने। टाइम वेस्ट हो जाता अगर मैं सारा आप लोगों के सामने करती ना, क्योंकि अभी 3 कह लो, 2 भी नहीं, अब हम 3 चीज़ें कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अभी डिम भाजी भी हमने बनानी है, वो देखें, उसमें मैंने टमाटर नरम कर दिए, सौगी हो गए बिल्कुल। अच्छा, आपने बिल्कुल कैरमलाइज ब्राउन करना है, बिल्कुल प्यारा वाला ब्राउन करना है, सही है, आधे कच्चे वाले ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ये देखें, इस तरह से घुमा के ना, ये देखिए पाउडर निकल रहा है ना, इसी तरह ही पाउडरी होगा पूरा। सही है, ये करके फिर ना हम अपनी खिचड़ी को ज़रा दम लगाते हैं। इसको और पतला करना हो ना तो वो भी छाननी रखी हुई है, तो उस पर से भी हम एक बार गुजार के देख लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको इस तरह से करके मैं थोड़ी देर छोड़ रही हूँ। ठीक है, हमें और ना इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज। सही हो गया। चले जी, इसको रखते हैं अभी साइड पे। हाथ में धो लूं। कितना अच्छा लग रहा है ना।
ज़बरदस्त हो रहा है सारा काम। अच्छा मैंने चावल छान लिए थे, ये आप देख सकते हैं छोटे चावल है, ठीक है, बिल्कुल छोटा करनी है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर मैं डालती हूँ चावल भूनेंगे हल्के हल्के से। फिर हम लोग अपने जो दाल है ना उसको भी स्ट्रेन कर लेंगे, फिर वो भूनेंगे। या पहले हम मसाले डाल देते हैं। ये डाल हमने हल्दी, सॉरी मसाले मैंने देखे नहीं पड़े हुए हैं। अच्छा कोरिएंडर पाउडर क्या होता है? धनिया पाउडर, ठीक है। क्यूमिन पाउडर क्या होता है? ज़ीरा पाउडर, सही है। ग्रीन चिली पाउडर और गरम मसाला, ठीक है, सब डाला। अब इसको हम अच्छा सा स्टिर करेंगे। नमक और चीनी ये सबसे आखिर में डलेगी। हर जगह का अपना तरीका होता है ना, जैसे पंजाबी अपने तरीके से खाने बनाते हैं, फिर सिंधी अपने तरीके से बनाते हैं, मेमन लोग अपने तरीके से बनाते हैं, जो लोग होते हैं इधर के पठान होते हैं, पश्तो होते हैं, बलोची होते हैं, सबका अपना तरीका होता है। इस तरह बांग्लादेशियों का भी अपना ही तरीका होता है। सो मैं आपको उनके तरीके से सिखा रही हूँ। तो ये तकरीबन 1.5 कप कह लें, आप 1 कप चावल ले लें, ठीक है। अच्छा बांग्लादेशी जो होते हैं ना, उनका स्टेपल इंग्रेडिएंट क्या होता है, ठीक है। उनका स्टेपल क्या मतलब कि उनका मेन चावल हो गई, मछली हो गई, ये चीज़ें उन लोगों की बहुत ज़रूरी होती। सब्जियां वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये वो चीज़ें होती है। मछली मैं बनानी नहीं हूँ क्योंकि मछली मैंने ऑलरेडी बहुत बनाई है, और मछली के ना इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, और वो मछली इतनी उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। और बेटर ये है कि मैं आपको अगर कोई ट्रेडिशनल चीज़ सिखा रही हूँ तो मैं आपको वो सिखाऊँ जो आप सब बना सको। या तो वो लोग मछली खाते हैं, या तो वो चावल के शौकीन होते हैं, या सब्जियों के, ठीक है। अब इसमें ये देखें अच्छे से हम फ्राई करेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करके थोड़ा तेज़ कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी मूंग दाल। मैं साथ में सोच रही हूँ हम ना डिम बाजी जो है ना उसकी भी चीज़ें रेडी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो हम बना रहे हैं छोटे पैन में। बस इसमें क्या करना है, हमने इसका मसाला बनाना है, वो मैं आपको बताती चलूँ। मुश्किल नहीं, जिस तरह हम लोगों का भुजिया का मसाला होता है ना, ये नॉर्मल मसाला होता है, उसी तरह ही बनेगा ये। ऑयल डालेंगे, ऑयल में हम लोग चॉप्ड अनियंस डालेंगे, उसको थोड़ा देर फ्राई होने देंगे, फिर उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डालने लगेंगे। ये आप देखते जाएंगे। पहले हम ज़रा ये एक चीज़ चढ़ा दें, विच इज़ हमारे अनियन क्या, प्याज। मैं साथ साथ इंग्लिश उर्दू दोनों आपको सबटाइटल दे रही हूँ। ये देखिए अच्छा सा भुन रहा है ना, थोड़ा सा और भूनूंगी मैं। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है, ये इसका मेन कलर और वो होना चाहिए फील, ठीक है। अच्छा वो हमारा तेल अभी हमारे ना चूल्हे बहुत अच्छे हैं, तो जो चीज़ आप डालो अच्छे से गर्म हो जाती है, सही। इसको हमने बाद में पेस्ट में मैं करूँगी अच्छी तरह, अच्छा सा पेस्ट बना देंगे इसका। प्याज डालें, प्याज हम हल्के से ट्रांसलूसेंट करेंगे, इसको हम लोग वो नहीं करेंगे ब्राउन, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है क्योंकि इसका मैंने पेस्ट बनाना है, ग्रेवी बनेगी। प्याज इसमें भी आप 3 से 4 ले लें या थोड़े ले लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे। अच्छा जी ये देखें ये हो गया। अब मैं छान रही हूँ क्या, हमारी दाल, ठीक है। दाल इसमें डालूंगी, फिर पानी डालूंगी और फिर ब्रेक पे चलेंगे जब तक आधी चीज़ें हमारी हो जाएंगी, फिर फाइनलाइज करना शुरू करेंगे। अच्छे ज़बरदस्त नरम हो गई दाल मूंग। उड़द दाल भी कहते हैं इसको, वहाँ के लोग ना उड़द दाल कहते हैं, यही आई गेस उड़द दाल ही कहते हैं। मैं कंफर्म करूँगी, फिर भी टाइम लगता है ना हर एक जो आप चीज़ कर रहे होते हैं उसको एडजस्ट करने में, सीखने में, ठीक है। अब इसमें हम डालते हैं पानी और फिर चलते हैं ब्रेक पे। चलें आप लोग तो ब्रेक पे जाएं। अच्छा ये देखिए हमने डाल दी इसमें सारी जितनी भी हमारा खोपरा था ना, वो मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, ठीक है। प्याज हमारे देखिए हो रहे हैं ट्रांसलूसेंट,
अभी ज़रा मैं इसको मिक्स करके फिर उसमें चीज़ें ऐड करती हूँ, फिर हम इसको ना स्टीम करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स किया। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली क्योंकि इसकी फिलिंग ऑलरेडी जो है ना काफ़ी मज़ेदार सी है। सही है, हो गया मिक्स अच्छी तरह। अब इसको हम भरेंगे। अभी ज़रा 2 मिनट रुक जाते हैं, पहले ज़रा उधर हालात हम देख लें क्या चल रहे हैं। अच्छा जी, बढ़िया सब। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, मैंने उबाल के रखे थे कड़ी लीव्स ही, ठीक है। तेज़पात नहीं, वो जो पहले डालता ना दैट इज़ तेज़पात। कड़ी लीव्स अलग होते हैं, फ्रेश होते हैं। अच्छा, इसमें मैं टमाटर भी साथ डाल रही हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट। सही है, ये हल्का सा जिस तरह से ही होगा ना। और हरी मिर्चें मैं आपके सामने काटूंगी, इतनी हम डालेंगे। वैसे हमने थोड़ी सी और डाल देते हैं। थोड़ी सी और डाल देते हैं हरी मिर्चें। बाकी ना हम फ्राई करके ना अच्छी सी उसमें डालेंगे अपने। हम डालेंगे हमारा जो है ना खिचड़ी, मज़े की लगेगी फ्राइड, ऊपर से ना काफ़ी टेस्टी लगेगी। ठीक है, अब ना इसको मैं थोड़ा सा नरम होने दूंगी सब चीज़ों को, फिर इनको ना अच्छा सा हम थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये स्टेट में आते हैं ना, ब्लेंडिंग स्टेट में। ठीक है, इसको हम कवर कर लेते हैं अभी और थोड़ा सा नरम हो जाए। मैं ज़रा देखो हमारी खिचड़ी कहाँ तक पहुँची है। ओके, हमारी खिचड़ी बनने लग गई है। इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी और इसमें चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें इतना पानी डाला था कि जो हमारी दाल थी ना वो भीगने लग गई थी। मेरे ख्याल से चूल्हे तेज़ हैं, इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे जो चूल्हे हैं ना ये हमें मजबूर करते हैं। चाहे तो आप दम की तरह भी बना सकते हैं कि आप कपड़ा रख लें, नीचे तवा रख दें, डायरेक्ट हीट ना पड़े, क्योंकि चावल है ना, चावल फटाफट पानी खींचता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर मिला रही हूँ और इसमें मैं मिला रही हूँ 1 से 2 टीस्पून शुगर, सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जिसका हमें तड़का वड़का है ना वो हम लोग एंड में करेंगे। ये थोड़े से नरम हो जाए ना चावल अच्छी तरह। ठीक है, हमारे पास अभी भी है 15 मिनट में देखिएगा ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। पानी हम लोग और रख लेंगे इधर, इसको मैं रखती हूँ इधर। इसको हम करते हैं बिल्कुल हल्का। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे पकेंगे। अब मुझे इसकी टेंशन थी कि ये ना ये भी होने लग गया। चले जी, ये थोड़े से नरम होते हैं। हम अपनी जो जागरी है, हम लोग का जो है ना राइस केक, उसको करना शुरू करते हैं। ये देखें इस तरह के फॉर्म में हो गया। अब मैं इसको आपके सामने करूँगी। सही है, ये इस तरह से आ गया फॉर्म में। इजी था ना, इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, इसमें मैं फिल करूँगी। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। सही है, पहले हमने नीचे भरा, इसको हमने प्रेस किया है किसी भी चम्मच से। मैं आपको नॉर्मल चम्मच से मैं इजी तरीके इसलिए ला रही हूँ ताकि आप लोग बनाया करें। ये ना बोलेंगे अच्छा ये तो इतनी मुश्किल चीज़ है, ये तो हमारे घर पे मिलती नहीं है। अब जैसा ये लोग हैं ना, इनके तो प्रॉपर स्टीमर्स होते हैं मिट्टी के, और वो लोग उसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास नहीं है स्टीमर्स, बहुत सारे घरों में नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उस तरह से बनाऊँ कि आप लोग घर में भी बना सकें। ठीक है, ये हमने कर लिया प्रेस। अब इसमें हम लगाएंगे गुड़ लगाते हैं। एक में मैं लगाऊंगी डेट्स और एक में मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको बारीक कर देते हैं ना गुड़ को। गुड़ भी ऐसी रख दी है ना। ठीक है, बीच की फिलिंग जो है ना अच्छी सी करनी है। जो इनका ट्रेडिशनल है ना दैट इज़ गुड़। ये लोग गुड़ डालते हैं ट्रेडिशनल, इसमें और कुछ भी नहीं डालते हैं। और इनकी ब्यूटी यही होती है। अच्छा जी, इसकी ऊपर से दोबारा हम फिलिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह, इसी तरह ही हम करेंगे। भर लिया इसको। अब हम अच्छा जी, इसको मैं प्रेस करके अच्छी तरह शेप देकर ब्रेक पे हम 2 मिनट में चलते हैं। ज़रा मैं दिखा दूँ ना ये इसको किस तरह से करना है। एक हमारा स्टीमर में पड़ा होगा, जब हम ब्रेक से आएंगे एटलीस्ट हमारा एक केक तैयार हो।
आपकी प्रैक्टिस हो, प्रोसेस बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, दैट्स इट। अब मैं इसमें करूँगी कपड़ा। आप लेंगे नॉर्मल, आपको जो भी कपड़ा मिलता है मिल जाता है, ये आराम से मिल जाता है आपको ना फार्मेसी से, सही है। इसमें हम इसको इस तरह से कवर करेंगे, अच्छी तरह पकड़ में आए ताकि ठीक हो गया। अच्छी तरह इसको पकड़ में लाते हैं, किस तरह से करेंगे, चलेंगे पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं कपड़ा काट दूंगी इतना कि कैंची कहाँ है हमारी। मुझे असल में ना स्टीमर का भी हो रहा है कि कब से रखा हुआ है, सही है। अब ये रखते और फिर हम चलते हैं ब्रेक पे, सही। इसको हम रखेंगे इस तरह से, ये खोला, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हमने रखा ध्यान से और ये हमने ऊपर से ढक दिया। ये चला है स्टीम पे। चलते हैं रेसिपी ब्रेक की तरफ। जितनी देर में और भी हम बनाकर इसमें स्टीम करके रख देंगे, तैयार हो जाएंगे। जब तक हम ब्रेक से आएंगे, इसको अब मैं करने लगी हूँ ब्लेंड करके इसका मसाला रेडी हो जाएगा। ब्रेक से आएंगे और फिर फाइनल प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। भुना किचोरी विद दिम भाजी। अज्जा किचोरी के लिए चावल 2 कप, मूंग की दाल 1 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 3/4 खाने का चमचा, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, इलायची 4 अदद, लौंग 5 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, घी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, गरम पानी 6 कप, दिम भाजी के लिए उबले अंडे 3 अदद, कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप टमाटर 2 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, उबले कड़ी पत्ते और मिर्चें 2 चाय के चमचे, तेल 3 चाय के चमचे। तरकीब: मूंग दाल को भूनें, फिर धोकर भिगो लें। चावल धोकर तेल डालकर गरम करें, प्याज मिलाकर क्रिस्पी करें और निकाल लें। इसी पैन में तमाम मसाले डालकर तड़का तैयार करें। प्याज डालकर नरम कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें, टमाटर मिलाकर मसाला पका लें, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, जीरा और धनिया मिलाकर मिक्स करें। थोड़ा पानी मिलाएं कि तेल अलग हो जाए। चावल मिक्स करके दाल और चावल फ्राई कर लें। गरम पानी डालकर नमक चीनी मिलाकर स्टर करें। पैन ढककर पकाएं कि चावल नजर आने लगे। हरी मिर्च, गरम मसाला डालकर स्टर करें। फ्राइड प्याज, चॉप धनिया और घी डालकर मजीद पका लें। दिम भाजी के लिए उबले अंडे आधे करें। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज स्टर करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब टमाटर और नमक मिलाकर स्टर कर लें। टमाटर नरम हो तो धनिया, हल्दी, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च और पानी मिलाकर ग्राइंड करें। अंडे डालकर पकाएं और सर्व करें। भापा पिता राइस केक बांग्लादेशी। अज्जा राइस फ्लावर 1.5 कप, गरम दूध या पानी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कद्दूकस नारियल 2 खाने के चमचे, गुड़ खजूर पेस्ट 1 कप। तरकीब: नमक को गरम पानी में हल करें, राइस फ्लावर पानी में डालकर ढकें, फिर छलनी में रखें। अब मोल्ड कप में डालें, फिर गुड़ और कद्दूकस नारियल मिला दें। इन्हें मजीद राइस फ्लावर से कवर करके चीज क्लॉथ से ढक दें। पिता को बर्तन में पानी के साथ रखें और ढककर 3 से 5 मिनट पकाकर नरम कर लें। फिर चूल्हे से उतारकर ये अमल दोहराएं कि तमाम अज्जा इस्तेमाल हो जाएं। आखिर में भापा पिता ठंडा या गरम सर्व करें। वेलकम बैक। अच्छा, ये मैंने ब्लेंड कर लिया है सारा कुछ। एज हमारे पास टाइम नहीं है अभी इतना, तो हम इसकी एंडिंग करते हैं। राइस केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने चेक किया था, अभी वो फिलहाल निकल नहीं रहा है उसमें से, तो इसका मतलब इसको थोड़ी देर और टाइम लगेगा पकने में। ठीक है, ये हमने देखें इधर हमने कोशिशें बड़ी की हैं, बट अभी वो पूरी तरीके से पका नहीं है, टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखें ये कितना अच्छा से इसकी ग्रेवी बन गई है। इसमें मैं सिर्फ डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च, ठीक है। और ये देखें, ये आजकल हल्दी आपने देखी होगी, फ्रेश हल्दी आई हुई है, तो उसको आप पीस के घर पे रख सकते हैं। मुझे दिया है सबा की मम्मा ने, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आपने जो है ना ये यूज़ करो, आप अपने शो पे भी यूज़ करो, और शी इज़ वेरी मच सेंसिटिव अबाउट ऑर्गेनिक थिंग्स। अच्छा जी, ये हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त सी बन गई। इसको जब तक मैं हमारी फाइनल करती हूँ खिचड़ी की प्लेटिंग को, ठीक है।
अब खिचड़ी की प्लेटिंग हम किस तरह से करेंगे, एक तो हम नॉर्मल प्लेट बना के दिखाएंगे, थोड़ी सी फैशन भी तो मारना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये मैं और नहीं बना पाई बिकॉज टाइम का थोड़ा सा था, बट श्योरली आपको पिक्चर्स दिखाएंगे हमारी फाइनल प्लेटिंग की। अच्छा जी, आज हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा है ना कि मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये देखें हमारी खिचड़ी रेडी है। आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़े से ऑयल बटर में ना, आप चाहें तो बटर में, थोड़े से बटर में आप इसको हल्का सा वो करके, अभी फ़िलहाल हम इसमें निकाल लेते हैं। एक प्लेटिंग तो आपको कंप्लीट करके दिखाएं, फिर हमारा वो भी रेडी है ऑलमोस्ट। मैंने क्या किया, हरी मिर्च ना थोड़ी फ्राई करके उसी में डाल दी, उस तरह से भी अच्छी लगनी थी, ठीक है। अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि वो ना हो, ठीक हो गया। अंडे डाल देते हैं हम अपने दम भाजी में, इसको हम फाइनलाइज करते हैं। ये हमने दे रखा, इसको कुछ तो हमारा अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्या कहते हैं, रेडी हो चुकी है खिचड़ी। आप इसकी प्लेटिंग बहुत सादे तरीके से और प्यारे तरीके से कर सकते हैं। साथ में थोड़े से आप ना इसके ऊपर, इसके साथ ऐसे ही रख दें फॉर द प्लेटिंग। थोड़ा सा धनिया हम इसके आगे साथ रख देते हैं, फ्रेश अच्छा धनिया। पुदीना मैं डालूंगी उसमें, बल्कि पुदीना भी इसके साथ रखते हैं, बड़ा प्यारा लगेगा। ये हमने रखा, थोड़ा सा धनिया रखते हैं, ज़बरदस्त सा अच्छा लगता है, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब ये देखें हमारी ये दैट्स इट, दम भाजी भी रेडी हो गया। आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करें। राइस केक एक निकाल कर देखते हैं, आई होप आपस में वो जुड़ चुका हो, अच्छा हो चुका हो, अच्छे टेक्सचर में आ चुका हो। अगर तो ये अभी भी टाइम लेना, मेरा काम बनता था सबसे पहले इसको बनाना। एनीवेज, अगर अभी भी टाइम ले रहा होगा तो मैं कल आपको क्विक फिक्स बताऊंगी, एक छोटी सी वीडियो बना के दिखा दूंगी, और हम प्लेटिंग जो है ना आपको अच्छी सी करके दिखा देंगे। चले जी, ये आखिरी चीज़ मैं ज़रा जल्दी से कर लूँ, फिर चम्मच जो है ना, ठीक है। हम अंडा निकालते हैं पहले, बल्कि पहले इसका वो निकाल लेते हैं। हमारे पास वो ही नहीं है ना, चम्मच ही नहीं है, गहरा चम्मच चाहिए। इसको मैं ज़रा धो लूँ। आज मैं भूल गई थी कि शो जो है ना हमारे टाइम से थोड़ा जल्दी शुरू होगा, और मैं मज़े से काम अपने करने लगी थी। अच्छा, ये देखिए कितने मज़े की इसकी ग्रेवी बनी है ना, सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। ये इतना कॉम्प्लीमेंट करेगा ना आपकी खिचड़ी को, ठीक है। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्लेटिंग करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा लगे। चले एंडिंग करते हैं। आपको हम जो हमारी राइस केक है ना, अंदर से इस तरह से उठा के दिखा देती हूँ। देखिए इतना कुछ रखा हुआ था मैंने, अल्लाह मुझे इतने मूड से ना, आज ये करूँगी वो करूँगी। एनीवेज, हर चीज़ अकॉर्डिंगली प्लान नहीं होता जिस तक आप चाहो। तो आप चाहो तो अगर आपको गर्म नहीं लग रहा, आप इसको खोल के यहीं से अगर आपको लगता है निकल सकता है, अदरवाइज़ आप इसको इसमें से निकालोगे। और ये किस्म की बेकिंग ही है, सही है। आई होप इट्स रेडी, इट्स बेक्ड। आपने इसको इस तरह से करना है, एंड इफ इट्स रियली हॉट। चले जी, शो के एंड पे चलते हैं। आपको हम दिखाएंगे हमारी प्लेटिंग एंड में। आप देखना ना भूलिएगा, रिपीट में आपको नज़र आ जाएगी कि किस तरह से प्लेटिंग हुई थी और हमने किस तरह से किया था। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। इसकी स्टीम अभी ज़बरदस्त है, इसमें और भी हम बना सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।